गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 12th के सिलेबस के बारे में और क्लास 12th की क्लासेस के बारे में। जैसा कि बहुत दिनों से इंतजार में चल रहा था कि क्लास 12th की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। क्लास 12th का सारा प्रोग्राम स्टार्ट होना है बस कल से। क्लास 12th की क्लास के बारे में जो बातचीत हमें करनी थी, जो हमें डिस्कशन करना था, उसके बारे में आज हम अपने चैनल पर बात करेंगे। आपसे क्या डिस्कस करेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12th की न्यू बैच आपको दिखाई दे रही है। न्यू बैच यानी कि इस बैच में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको सारा मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाएगा। आप जरा ध्यान से समझिएगा कि क्लास 12th के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, इस पर भी हम बातचीत कर लेंगे। क्या जितना हमारा सेशन है, जितने हमारे यहाँ चैप्टर्स हैं, क्या सारे कंप्लीट हो जाएंगे? हाँ। क्या प्रैक्टिकल की भी क्लासेस मिल जाएंगी? हाँ। क्या प्रैक्टिकल करके भी दिखाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल। यानी कि ये सारी चीज़ों की सुविधा आपको मिलेगी द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर हमारे द्वारा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री और पढ़ सकते हैं, करियर को बेटर बना सकते हैं। बेस्ट बनाने के लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आपको आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मिलने वाला है सारी क्लासेस मुफ्त। जरा ध्यान से सुनिएगा कि आज हम इस क्लास में बेटा क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि आज की इस न्यू बैच के अनाउंसमेंट के दौरान हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी, डीपीपी कैसे मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे, क्या आप द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके या क्या आप द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में पढ़ करके अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। अब हम आपको तरीके बताते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा पैटर्न क्या है, हम कैसे आपको पढ़ाएंगे कि आप अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल सोचने की बात सिर्फ इतनी सी है। जैसे देखिए, आपको जैसे जहां पर आप कोचिंग पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कहीं पर भी ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, जिस प्रकार की आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं सेम टू सेम क्लास प्रोवाइड की जाएगी द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। वो कैसे? आपको एक एक टॉपिक की वीडियो अपलोड की जाएगी अपने यूट्यूब चैनल पर डे बेसिस पर। वो शेड्यूल आपको बता देंगे हम। एक एक टॉपिक की वीडियो अपलोड करने का मतलब कि जैसे मान लो बेटा कि अगर मान लो एक चैप्टर हमने कोई भी उठा लिया सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में हैं उन हर एक टॉपिक को अलग अलग 30-30, 25-25 मिनट या 40 मिनट 50 मिनट के लेक्चर में हम उसे कवर कराएंगे और क्लास वाइज पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर। ये सिर्फ बता नहीं रहे हैं, इसीलिए तो इतना लेट हो रहा था इस बैच के अनाउंसमेंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो समस्या सॉल्व हो चुकी है। आपके क्लासेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब हम आपको बताएंगे। आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपको अगर बोर्ड पर भी पढ़ाया जाता है, आपको जिस तरह से भी हम पढ़ाते हैं, आपको कंसंट्रेट होकर के हर एक क्लास को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और सीखने का पूरा प्रयास करना है। हम आपसे वादा कर सकते हैं, हम आपको अच्छा सा अच्छा पढ़ाने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने की पूरी कोशिश रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी कि हमारी एनसीईआरटी बुक है, आपको पता है पार्ट 1 पार्ट 2 दो बुक हमारे यहाँ चलती है, ठीक है। मान लीजिए हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया, तो हम कैसे आपको पढ़ाएंगे वो आप जरा जान लीजिए। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया, एक टॉपिक हमने पढ़ाया, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद बेटा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कितने बनाए जा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे और उसी के साथ साथ हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में इस टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वह कैसा होता है, उसकी क्या क्राइटेरिया होती है, कितने मार्क्स का होता है, उसका आंसर कैसे दिया जाए। ये तीन बातें हम जनरली पहले शुरू में ये करेंगे। बाद में अलग अलग क्लासेस में आपको सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस करा दिए जाएं वो अलग मैटर है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको पहले बुक रीडिंग, बुक का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन की मीनिंग हम आपको सिखाएंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, और जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उस पर बेस्ड पहले टाइप 1 टाइप 2 की एक सीरीज कराई जाएगी क्वेश्चंस की और उसके बाद हम सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करेंगे। ये पूरा पैटर्न होगा पढ़ने का। जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो जाता है, 2 टॉपिक 3 टॉपिक अगर न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, फिर हम उसकी डीपीपी आपको प्रोवाइड कर देंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाएंगी, आप वहां से उसे भी पढ़ सकते हैं। जितनी भी बातें हम आपको समझा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये होने वाली हैं। आप निश्चिंत होकर के इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए,
शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को और बिल्कुल निश्चिंत होकर के पर डे बेसिस पर क्लास करिए। क्लासेज आपकी रेगुलर रहेंगी, बंद नहीं होंगी, आप इसमें निश्चिंत हो सकते हैं। अब हम आपको इस सिलेबस में क्या बताने वाले हैं, जैसा कि अगर हम एक छोटी सी बात करें और हम अपने सिलेबस की बातचीत करें कि हमारा सिलेबस क्या है, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा समझाते हैं। यानी कि हमारे सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, कितने दिन कितने चैप्टर में कवर करने में लगेगा, प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस है, इसके बारे में भी हम थोड़ी बातचीत आपसे डिस्कस करेंगे। जरा देखिए, जैसा कि सीबीएसई का जो करिकुलम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में क्या है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे एक छोटा सा केस हम आपके सामने, यानी कि आपको हम ये बताते हैं कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड का करिकुलम है वह क्या है और पीडीएफ में जो बोर्ड की तरफ से आई हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लास 11th और 12th का ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम ये बताएं आपको, तो ये केमिस्ट्री का कोड 043 होता है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये क्लास 11th का पोर्शन है, हम लोग क्लास 12th के पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ये 11th का हो गया, 11th से थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे, क्लास 12th पर हम बातचीत करेंगे। 12th में क्या पार्ट है, कैसे उसे कवर करना है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंतर्गत, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम उसमें प्रैक्टिकल के सिलेबस की भी बातचीत करेंगे कि उसमें प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या होगा। जैसे ये देखिए बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने हमने पेश किया है। इसमें हम आपको समझाने क्या वाले हैं, जरा ये समझिएगा। आप देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास चैप्टर कुल कितने हैं। और अगर हमारे पास चैप्टर दिख रहे हैं तो हम अब यही समझाएंगे आपको कि हम इस पर काम कैसे करेंगे और क्या क्या काम करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो बेटा सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, पेपर जो होगा आपका क्लास 12th का, उसका कोड क्या होता है, थ्योरी का कोड 043 होता है। टाइम पेपर के लिए 3 घंटे होते हैं, यानी कि पेपर के लिए एग्जाम के लिए जो टाइमिंग होगी वो कितनी होगी, एग्जाम की टाइमिंग आपकी 3 घंटे की होगी। 70 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होना है। ठीक है, बोर्ड का जो पेपर होगा 70 मार्क्स का होगा, ये बात आप जानते हैं। अब हमने कहा सीरियल नंबर में हमारे पास 10 चैप्टर, पहले 16 चैप्टर हुआ करते थे। यानी कि बोर्ड में अगर हम बात करें तो पहले 16 चैप्टर होते थे, अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, 10। जिसमें पहला चैप्टर आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो जितने आपको चैप्टर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे यहाँ पार्ट फर्स्ट में है। यानी कि जो हमारे यहाँ 2 बुक चलती है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो बेटा पार्ट 1 में हमारे 5 चैप्टर हैं और ये जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा पार्ट 2 का है। यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 की जो हम बातचीत करते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। यानी कि ऑर्गेनिक वाला जो पूरा को पूरा एक किताब है आपकी, यानी कि पार्ट 2 जो एनसीईआरटी बताई जा रही है वो ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में है। तो पार्ट 1 पार्ट 2, अब जरा समझिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पीरियड 10, यानी कि 10 घंटे का चैप्टर बताया जा रहा है। जबकि ऐसा है नहीं बेटा, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल्स हैं, इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं और आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज और हम आपको पहले ही क्लियर कर दें कि अगर कोई हमारे चैनल के थ्रू ज्वाइन करके आप पढ़ना चाहते हैं या किसी तरह से आप और वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो देखकर पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, हर टीचर आपको पढ़ाता है। महज सवाल इसका है कि आप अपने ऊपर कितना वर्कआउट करते हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट आपकी स्टडी में होता है। अब सवाल इसका है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो टीचर लाख पढ़ा ले, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्चुअल है और प्रैक्टिस पर बेस्ड है। यानी कि कॉन्सेप्ट्स जितने भी आपको मिलेंगे उसको आपको करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, अपना एफर्ट खुद का लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे ये 10 पीरियड का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको पढ़ाने में एक लंबा समय लगता है। ठीक है, 15 से 18 दिन का टाइम लग जाता है, यानी 15 से 18 पीरियड टाइम लगती है, यानी कि 18 घंटे के आसपास चैप्टर में लगेगा। 7 मार्क्स का ये चैप्टर है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। सेकंड जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 12 पीरियड का दिया गया है, लगभग इसमें भी 20 पीरियड लगते हैं, यानी 20 घंटे लगते हैं, 9 नंबर का एग्जाम में आता है। केमिकल काइनेटिक्स 10 पीरियड का दिया गया है, इसमें लगभग 12 से 15 पीरियड लगते हैं, 7 नंबर का आपके पेपर में आएगा, 7 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक का चैप्टर 12 पीरियड दिए गए। यह तो पूरा का पूरा बेटा ऐसा चैप्टर है जो कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना होगा। चैप्टर बहुत टफ नहीं, एक्सेप्शन है, लेकिन चैप्टर बहुत टफ नहीं है, लेकिन फिर भी 15 घंटे के आसपास इसमें टाइमिंग लग जाती है। 7 घंटे 7 नंबर का ये भी आता है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम आसान सा बहुत ही शानदार चैप्टर है, यानी कि जो ऑर्गेनिक में नेमिंग करते थे वैसे इनऑर्गेनिक की केस में देखेंगे। यहाँ पर टोटल हम 12 पीरियड की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 पीरियड इसमें लगेंगे, 15 घंटे का चैप्टर है, 7 नंबर का ये भी आ रहा है। अगली बात देखिए, हेलो एल्केन हेलो एरीन 10 घंटे का चैप्टर बताया गया। ये जो 10-10 घंटे के चैप्टर बताए गए ये सब 15-15 घंटे के चैप्टर हैं, ठीक है। बोर्ड ने अपने पैटर्न के अनुसार बताया है, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा तो इतने टाइम का ड्यूरेशन तो लगेगा ही लगेगा। यानी कि आप 15 घंटे का चैप्टर होने का मतलब आप ये समझिए कि अगर सॉल्यूशन 10 घंटे का इन्होंने बताया, मैंने कहा कि 18 घंटे लगेगा। 18 घंटे का मतलब आप अगर एक घंटे की हम वीडियो अपलोड करते हैं तो भी 18 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अब आप सोचें कि इतना समय कहाँ है, हम इतनी वीडियोज कैसे देखेंगे, हम थक जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। इस तरह का अगर कोई भी दिमाग में सवाल चल रहा हो तो फिर पीसीएम क्यों लिया या पीसीबी क्यों लिया, केमिस्ट्री को हमने ऑप्ट क्यों किया, ये भी तो एक क्वेश्चन है। आपको इतनी मेहनत करनी ही पड़े क्योंकि आप 11th झेल के आए हैं। अभी अगर आप 11th से 12th में आए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि 11th की क्या सिचुएशन थी, और अगर 11th क्लास में अगर आपने फोकस नहीं किया होगा तो लफड़ा यहां भी होगा ही। इसलिए ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन हेलो एरीन ये 10 नंबर ऑफ पीरियड 10 दिखाए गए, 15-15 आप इन सबको मान लीजिए, ये पूरे ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। और 6 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 6 नंबर 7 नंबर अप्रोक्सीमेटली 6 और 7 नंबर के चैप्टर्स हैं। ओवरऑल हम देखते हैं तो केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा है जो 9 नंबर का है, सबसे मैक्सिमम मार्क्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दिखाए गए। बाकी सभी चैप्टर्स आपको लगभग एक एवरेज माने तो 7 नंबर का चैप्टर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हर एक चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 7 नंबर के आने वाले हैं। टोटल 10 चैप्टर हैं तो 10 इंटू 7 कर दोगे तो 70 हो जाएगा। अब एक बात बेटा और ध्यान रखनी है कि सर हमें जरा ये बता दीजिए कि जो हमारा सिलेबस है या जो चैप्टर हमारे यहाँ आ रहे हैं उसमें कितना थ्योरेटिकल पोर्शन है, कितना न्यूमेरिकल पोर्शन। जैसा कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाता है तो आप पहले ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, पहले ही परेशान हो जाते हैं। सॉल्व करने की बात तो दूर, आप सोचते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा। इस तरह की मेंटालिटी जो भी अगर आपके दिमाग में अभी भी बनी हुई हो या अभी भी आप ऐसा सोचते हो कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो अब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर निगेटिविटी लेकर के आप माइंड में जरा भी आगे प्रमोट करेंगे, थोड़ा भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो चैप्टर आपको निपटा देगा, ये श्योर है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि चैप्टर्स के साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में जैसे ये आता है कि यार फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल, अब बताओ केमिस्ट्री कुछ ठीक थी इसमें भी न्यूमेरिकल ढकेल दिया। अच्छा बेटा, केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो क्या आप सॉल्व नहीं करोगे क्या? और न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे तो क्या पास हो जाओगे? क्या अच्छे मार्क्स ले आ पाओगे? नहीं पॉसिबल है। इसलिए आपको ये करना ही है। तो आप इसमें ये संशय नहीं रखिए, ये मत सोचिए कि हम बिना न्यूमेरिकल के भी हमारी गाड़ी चल सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहला चैप्टर देख पा रहे हैं सॉल्यूशन। हम बात आपसे ये कर रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसा चैप्टर है, जरा समझिएगा। सॉल्यूशन बेटा आप ये कह सकते हो कि 60 to 70% न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन में, और 30% क्या है? थ्योरेटिकल पोर्शन है। यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसमें 70% न्यूमेरिकल है, 30% थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है ये रिडॉक्स रिएक्शन से आया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो इसमें 50-50% आप मान लीजिए, 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरेटिकल पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। केमिकल काइनेटिक्स में 50-50% आप अज्यूम कर लीजिए, ये 50% थ्योरेटिकल 50% न्यूमेरिकल। डी एंड एफ ब्लॉक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक न्यूमेरिकल आता है 2 लाइन का, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक क्वेश्चन आता है, वो नन के बराबर है, नहीं के बराबर है। यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। फिफ्थ जो आपको दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें भी। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, यहां से यहां तक के जो चैप्टर दिखाई दे रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसमें क्या है बेटा, जैसे एक चैप्टर आप जीओसी और हाइड्रोकार्बन पढ़ के आए थे, तो जीओसी में तो केवल नेमिंग, आइसोमर, एप्लीकेशन ऑफ जीओसी, टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री के तरह से आपने पढ़ा था। अब यहां पर क्या है कि जैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर नहीं पढ़े थे कि एल्केन की पहले क्या पढ़ते थे? आईपीएसी, फिर एल्केन की क्या पढ़ते थे? नॉमेनक्लेचर,
यानी कि पहले तो एल्केन के बारे में इंट्रोडक्शन था, फिर एल्केन का नॉमेनक्लेचर, फिर एल्केन का आइसोमर, फिर एल्केन की प्रिपरेशन, फिर एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे पढ़ते थे ना एल्केन में। फिर यही चीज एल्कीन में, फिर यही एल्काइन में, और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी आपने यही पढ़ा था। तो बेटा जो ये पढ़े थे वही अब इन सभी चैप्टर्स के लिए करना होगा। यानी कि जो 10 चैप्टर आपके पास दिखाई दे रहे हैं, ये 10 चैप्टर में आपको यही करना है। ध्यान ये देना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये जो चैप्टर है, इसमें हेलो एल्केन RX, हेलो एरीन ARX। तो हेलो एल्केन के लिए अलग, हेलो एरीन के लिए अलग, वही सेम कॉन्सेप्ट दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा। यानी कि हेलो एल्केन में सबसे पहले नेमिंग पढ़ोगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ोगे, आइसोमर पढ़ोगे, प्रिपरेशन पढ़ोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे। वही चीजें हेलो एरीन के लिए। फिर इस चैप्टर में अल्कोहल के लिए, फिनॉल के लिए और ईथर के लिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर के लिए भी वही पढ़ोगे। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी वो सारी चीजें पढ़नी है। एमीन में भी वही पढ़ना है। और बायोमोलिक्यूल ये थोड़ा सा हट करके है, यानी कि बायोमोलिक्यूल में इस तरह की प्रिपरेशन नहीं है। बायोमोलिक्यूल थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल के साथ साथ इसमें प्रिपरेशन है। किसकी, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इसमें आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, आप पढ़ोगे विटामिन के बारे में, पढ़ोगे फैट के बारे में पढ़ोगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल है एक सस्ता और शानदार चैप्टर है, ये आपको अच्छा समझ में आएगा। और इसमें टोटल जो बात की जाएगी वो लगभग आप सारी चीज क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। जो बायो के बच्चे होंगे वो क्लास 11th में भी इस बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़े होंगे। बायोमोलिक्यूल यहाँ पूरा बेसिक से आपको DNA, RNA, प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, इस तरह DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA, RNA, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल में स्ट्रक्चर के साथ सिखाए जाएंगे। यानी कि हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम क्लास 12th के सिलेबस को सीरियस होकर के पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। और कुछ अलग थोड़ा ना आता है बेटा, क्लास 12th का और 11th का ही सिलेबस तो नीट जेई में पूछा जाता है। अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट बेटर रहेगा तो वहाँ आपको पढ़ने में अच्छा मदद मिलेगा, यानी कि अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो टोटल हमने आपको पैटर्न बता दिया, 3 घंटे का पेपर होगा, 70 नंबर का पेपर होगा। टोटल 10 चैप्टर एग्जाम में आने हैं, कौन सा चैप्टर कितने पीरियड में खत्म होगा, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, और कितने कितने नंबर के चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, किस चैप्टर में कितना थ्योरेटिकल पोर्शन है, किस चैप्टर में कितना प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल का पार्ट है, किस में ऑर्गेनिक का पोर्शन है, वो सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा सिलेबस क्या है। और आपको अगर बताऊं तो सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 9th में एक बार पढ़े थे। इज मैटर अराउंड अस प्योर में हमने कंपाउंड को क्लासिफाई किया था, किसमें, एलिमेंट और कंपाउंड में, कंपाउंड को हमने क्या पढ़ा था, उसी के अंदर क्लासिफाई करके हम लोग एसिड बेस सॉल्ट पढ़े थे। मेटल और एलिमेंट को क्लासिफाई करके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड पढ़े थे। और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन पढ़ाया गया था। तो सॉल्यूशन वहां से एक चैप्टर बन के आया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्लास 10th में जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आप पढ़ते थे क्लास 10th में, क्या आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा, उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन था। क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर बना, उसके पीछे वाले पार्ट में रिडॉक्स कपल और बैटरी के बारे में पढ़ाया गया। तो वहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आया और उसी से रिलेट करके केमिकल काइनेटिक्स भी है। केमिकल काइनेटिक्स मेनली थर्मो और इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा रिलेट करता है। डी एंड एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बिल्कुल नया है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम जैसे ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर आज चीजें पढ़ते हैं वैसे कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं। आगे चल के हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब तो आपको बताया ही गया कि जैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जितनी चीजें हमने पढ़ी थी, नोमेनक्लेचर, आइसोमर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, वही सारी चीजें सबके लिए हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर आप शायद ये समझ पा रहे होंगे कि चैप्टर है तो बड़ा, यानी कि अब आपको इसमें काम तो करना ही पड़ेगा और बिना मेहनत किए पॉसिबल नहीं है पढ़ पाना। तो चलिए और आगे चलते हैं। ये तो चैप्टर के अंदर कितना कितना कंटेंट है वो बताया गया कि सॉल्यूशन में इतनी चीजें पढ़नी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़नी है, ठीक है। ये पीडीएफ आपके पास होगी, नहीं होगी तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सिलेबस की। अगर हम प्रैक्टिकल सिलेबस की बात करें तो प्रैक्टिकल में हमारे यहाँ 3-4 तरीके के प्रैक्टिकल हैं। वो कौन कौन से हैं जरा समझिएगा। अगर बेटा हम प्रैक्टिकल सिलेबस की बात आपको समझाएं तो जरा गौर करें।
अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि क्या हम चैनल पे पढ़ रहे हैं यानी कि यूट्यूब से हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमें प्रैक्टिकल भी सिखा देंगे क्या सर? जी हाँ, आपको हम सब चीज़ें सिखा देंगे क्योंकि हमारे पास टोटल के टोटल एपरेटस हैं और हम आपको इसके पहले प्रैक्टिकल वीडियो शॉर्ट्स में अपलोड की गई हैं जहां पर हम एपरेटस की मीनिंग भी आपको दिखाएं। जैसे कि अगर किसी को ये संशय है तो आपको बताएं कि प्रैक्टिकल में आपको कुछ करने की अलग से ज़रूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपके यहाँ एक प्रैक्टिकल है, बड़ा जानदार जोरदार प्रैक्टिकल है। अगर हम इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं तो इसको दूसरा नाम से लोग टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? टाइट्रेशन कहते हैं। यानी ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है इसे टाइट्रेशन कहा जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो अपने पास है। सॉल्ट एनालिसिस में आपको एक सॉल्ट दे दिया जाता था, उस सॉल्ट में आप कैटायन और एनायन को क्या करते हैं? जज करते हैं। यह भी अपने यहाँ तरीका है करने का। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में फंक्शनल ग्रुप टेस्ट मेनली अपने यहाँ है। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या है? अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी का भी टेस्ट आपको करने को आ सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं सॉल्ट एनालिसिस में आपको सॉल्ट दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको क्या निकालना होगा? आपको कैटायन पता करना होगा और दूसरा उसके अंदर आपको एनायन पता करना होगा। लेकिन सॉल्ट एनालिसिस से अगर हम थोड़े से आगे की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा गंदा लिख दिया था तो इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। यानी कि एक तो बात हो गई टाइट्रेशन की, ठीक है। टाइट्रेशन में नोन और अननोन सॉल्यूशन से हम प्रैक्टिकल करते थे। एक आपको सॉल्यूशन नोन दिया जाएगा, एक अननोन दिया जाएगा। नोन सॉल्यूशन की मदद से आप अननोन सॉल्यूशन की मोलरिटी और स्ट्रेंथ निकालते थे, वो टाइट्रेशन हो गया। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में आपको एफजीटी करनी होगी। एफजीटी मतलब फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, यानी कि आपको कोई न कोई सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, उस सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे? आपको ये पता करना होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, यानी कि एल्कोहल है, एल्कोहलिक है, फिनॉलिक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है, इसका टेस्ट हम इसमें करते हैं। बाकी रहा प्रोजेक्ट वर्क, ये तो एग्जाम के दौरान बनाने को आता है और आपके यहाँ प्रोजेक्ट वर्क नीचे दिया गया है, हम उसमें बता देंगे क्या बनाना है। क्लास रिकॉर्ड और वाइवा की बात करें बेटा तो क्लास रिकॉर्ड में क्या है? हमारे यहाँ कॉपी और फाइल है और वाइवा तो उसी समय होगा जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके दरवाजे पर आते हैं। यानी कि जब एक्सटर्नल एग्जामिनर हमारे यहाँ आते हैं तो वो खुद ही बताते हैं। उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखने की है कि जो प्रैक्टिकल होगा उसमें क्या किसके हाथ में है, जरा ये भी हम समझ लेते हैं। अगर हम टोटल बातचीत आपको समझाएं तो 8 नंबर आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का है, 8 नंबर सॉल्ट एनालिसिस, मतलब 8 नंबर का टाइट्रेशन हो गया, 8 नंबर की सॉल्ट एनालिसिस हो गई। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 नंबर का आएगा, 4 नंबर का प्रोजेक्ट, 4 नंबर का कॉपी प्लस वाइवा। तो टोटल हम देख पा रहे हैं 30 मार्क्स का इधर से हो गया। तो हम 70 प्लस 30 अगर हम डिवाइड करें ऐड करते हैं तो कितना आया? 100 मार्क्स आ गया ना। तो 70 नंबर का क्या हो गया? थ्योरेटिकल पोर्शन। 30 नंबर का क्या हो गया? प्रैक्टिकल पोर्शन। 70 प्लस 30 क्या हो गया? 100। यानी कि केमिस्ट्री का जो 100 नंबर का पेपर आना है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। उम्मीदन ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब एक एक चैप्टर में कितने प्रैक्टिकल है वो यहां पर दिया गया है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल आपको ये भी कराया जाता है डबल सॉल्ट की प्रिपरेशन, ठीक है। और उसके बाद देखिए टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो H वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सारे टेस्ट आपके सिलेबस में है। यानी कि आपको एक अनसैचुरेशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का केस आपने पढ़ा, एक प्रैक्टिकल वो है, एक अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, ये आपके यहाँ टेस्ट फॉर ये एफजीटी का टेस्ट हो गया। देखो बेटा ये जो प्रैक्टिकल जे वाला आपको दिखाई दे रहा है ये जे वाला टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन का मतलब आपको ऑक्सैलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट ये दो सॉल्यूशन मिलेंगे, इन्हीं के माध्यम से आप क्या करेंगे? KMnO4 का टाइट्रेशन करेंगे, यानी KMnO4 की स्ट्रेंथ और मोलरिटी बतानी होगी। ये जे वाला आपका एक प्रैक्टिकल है। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस लिखा गया है, यहां पर देखिए ये कैटायन है और ये एनायन है। आपको जो सॉल्ट दिया जाएगा उनमें इसमें से कोई भी कैटायन हो सकता है और कोई भी एनायन भी हो सकता है। तो कैटायन और एनायन आपको जज करना होगा और इनमें से किसी भी कैटायन और एनायन का बना हुआ सॉल्ट आपको दिया जा सकता है। प्रोजेक्ट में आपको 4 नंबर का जो प्रोजेक्ट है ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है, इनमें से आप कुछ भी बना सकते हैं प्रोजेक्ट। और इसके अलावा भी अगर टीचर आपका कोई चीज प्रोवाइड करता है तो आप उसे भी बना सकते हैं। उम्मीदन ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए जो हम आपको यहाँ पर समझा रहे थे। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई हो तो शायद हम आपको ये बता पाए होंगे कि हमारे
क्लास 12th के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और हमें कैसे हैंडल करना है और कैसे पढ़ना है। यानी कि हम सारी चीज़ें जो भी आपसे डिस्कस कर रहे थे ये हमारे सिलेबस का पोर्शन था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और पूरा का पूरा कंटेंट जो भी हमने बताया वो आपको बेहतर लगा होगा और आप अच्छा भी करेंगे। एक सबसे ज़रूरी बात यह है, क्लासेज उम्मीदन बेटा कल से हम स्टार्ट कर देंगे। सॉल्यूशन की हमारे पास पीपीटी रेडी हो चुकी है, कल से सॉल्यूशन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप ज्वाइन करना ना भूलें। शाम को क्लासेस चलेंगी 7 बजे 8 बजे। अभी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। अभी पूरा प्रयास ये है कि जो क्लास हम चलाएंगे वो क्लास रहेगी किस पे, यूट्यूब पे रहेगी, रिकॉर्डेड वीडियो होगी। अभी 2-4 दिन 10 दिन या इस महीने तक, उसके बाद ये समस्या समाप्त हो जाएगी। क्लास लाइव चलेंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मन लगाकर पढ़ते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा मिशन हर भारत के हर एक नागरिक को साक्षर बनाना है। इसमें आपके सपोर्ट की हम आकांक्षा करते हैं और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा नहीं करिएगा क्योंकि वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नई वीडियो के साथ। सॉल्यूशन चैप्टर करेंगे स्टार्ट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।